स्टॉक है उसका क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। मेरी प्रोडक्ट पहले एग्जम्प्टेड थी अब टैक्सेबल हो गई, या वाइस वर्सा, पहले टैक्सेबल थी अब एग्जम्प्टेड हो गई, पहले मैं नॉर्मल में था अब कंपोजिशन में चला गया। ये सारे के सारे स्पेशल केसेस है जिनमें हमारे को ओपनिंग या क्लोजिंग क्रेडिट का, जो क्लोजिंग स्टॉक है उसके क्रेडिट का क्या होगा वो अपने आप में बताने के लिए सेक्शन 18 के अंदर बताया गया कि आपको उसका क्रेडिट किस तरीके से मिलेगा। तो व्हाइट जो है वो अपने आप में इशू है, ब्लू एक्सप्लेनेशन है और येलो आंसर है। तो आपको जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए नया रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं तो आपको 9 अक्टूबर को 8 अक्टूबर में जितना भी स्टॉक पड़ा है उस पर जो जीएसटी आपने पे किया हुआ है, जो स्टॉक पड़ा हुआ है और उसकी इनवॉइस 1 साल से पुरानी नहीं है तो उसका क्रेडिट आपको मिल जाता है। तो वो ये मैंने येलो में आपको लिख के दिया हुआ है। उसके लिए आईटीसी 01 भरना होता है, अगर 2 लाख से ऊपर का अमाउंट है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट चाहिए होता है। अगर अमलगमेशन मर्जर हो गया तो आईटीसी 02 भरना होता है, उसके लिए आपको जो है वो सर्टिफिकेट चाहिए होता है। और अगर आप रिवर्सल कर रहे हैं मतलब नॉर्मल स्कीम से कंपोजिशन स्कीम में जा रहे हैं तो आपको आईटीसी 03 भरना होता है, वो आप लोग सबको आता है। सर ये एक अपने आप में लास्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, मुझे पता है कि मैं आप लोगों को काफी ज्यादा जो है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करा करा के तंग कर रहा हूं। सिंपलेस्ट, इससे ज्यादा सिंपल नहीं हो सकता। 5 लाख रुपए की एक मशीन खरीदी, 50,000 रुपए उसके ऊपर, तो ये कहां मिलता है? फिक्स एसेट रजिस्टर में। तो 3 तरह के रजिस्टर बड़े इंपॉर्टेंट है जीएसटी में, आईटीसी रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर और एफआईआर। ये अपने आप में आधार है हमारे जीएसटी के, ठीक है साहब। तो अगर मैंने देखा मशीन के 5 लाख की मशीन है और राइट ऑफ हो रही है बैलेंस शीट से 60,000 में सेल हो रही है। मशीन खरीदी कब थी? जनवरी 1 2018 को 50,000 रुपए उसमें जीएसटी पे दिया था। अब वो मशीन 5 मई 2020 को बेच रहे हैं 60,000 में, 18% का जीएसटी का रेट है। बताइए इसके ऊपर आउटपुट लायबिलिटी क्या है? स्टडी है ये जो मैं नहीं कर रहा हूं टेस्ट आपसे, टेस्ट की बहुत ज्यादा वो हो गई है तो आप भी बोलेंगे, तो इसलिए ये टेस्ट नहीं ले रहा हूं, ये आप लोग आराम से घर पे जाके करिएगा। लास्ट रूबी जी आई हैं क्लास के अंदर कि अगर मेरे पास एक्सेस क्रेडिट बचा हुआ हेड ऑफिस में तो मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, किस रेशो में करता हूं और किस कलर में करता हूं। तो किस रेशो में करता हूं ये स्लाइड पे दिया गया है कि किस रेशो में आप क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उस क्रेडिट का और फाउंडेशन भी वही अपने आप में एक चीज है। So with these words, I convey my sincere thanks to the Gautam Budh Nagar branch chairman and the entire committee for giving me this opportunity. Present a moment to our guest speaker Sri Atul Gupta ji. रूबी जी कैसा लगा प्रोग्राम? इंतजाम कैसा? परफेक्ट। बालकृष्ण अग्रवाल, I request CA Abhijit to present a memento to Dinesh Singh ji. काफ़ी प्राइज बांटे जाए हैं। I request CA Gopal Krishna Agarwal ji for few words and enlightening us. ये गोपाल कृष्ण जी आ रहे हैं अपने विचारों के साथ। धन्यवाद।
मयंक जी, अतुल जी को सुनना हर वक्त बहुत आनंद रहता है। हिंदी में इतनी बढ़िया वक्ता, इतने डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स को, आज जो मैं जीएसटी नहीं जानता उसको भी कुछ कुछ थोड़ा समझ आ गया। इनके लिए अभिनंदन है अतुल जी के। गौतम बुद्ध नगर के जो चेयरमैन है चमन जी, जिस तरह से ये ब्रांच चल रही है मैं देख रहा हूँ, चाहे ब्लड डोनेशन हो, सामाजिक, चाहे चंदन साहब के साथ साइकिलिंग का कार्यक्रम हो, तो बहुत अच्छा है। ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का भी अतुल जी ने कहा ना कि मल्टी फेसेट पर्सनालिटी बनना पड़ेगा, और जिस तरह से उन्होंने कई बातें करी वो तो बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ मैं भी बताऊंगा। लेकिन गौतम बुद्ध नगर की ब्रांच अतुल जी ये पूरी चीजें मल्टी फेसेट पर्सनालिटी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को जरूर खड़ा कर रही है, बढ़ा रही है। और मुझे लगता है कि आज जो ये प्रोग्राम आप लोगों ने किया, चमन जी, दिनेश जी और मयंक जी, सारी टीम ने, अनुज तो गोयल जी, ये जो नए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनके लिए गौतम बुद्ध नगर में उन्हें बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, और उनके लिए भी आज का प्रोग्राम बहुत ही सोच के किया गया है। तो प्रोफेशन के लोगों के साथ आप जुड़ जाएंगे तो मुझे लगता है कि यह सोच जरूर चार्टर्ड अकाउंटिंग प्रोफेशंस को यहाँ बढ़ाएगी। तो इसलिए सबका अभिनंदन भी, अभी फेलिसिटेशन तो होगा। कुछ बातें मैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, पहले शुरू में मैं जब बीजेपी में आया था तो CSL का हमने फॉर्मेशन किया था, सेकंड नंबर पे मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में रहा, और काफ़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का पॉलिटिक्स में एंट्री में काफ़ी मतलब वो उसमें हम लोगों का, पूरी टीम का बड़ा योगदान था। तो मैं एक दो बातें आपके सामने जरूर रखूंगा कि यह जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पहले, सबसे पहले केवल अकाउंटेंट के रूप में अपने आप को मानते थे, धीरे धीरे जो अतुल जी ने बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण है कि वी आर इम्पैक्टेड एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय द इकोनॉमिक इकोसिस्टम एंड द ग्लोबल इकोसिस्टम इज चेंजिंग वेरी फास्ट। तो एब्रेस्ट नॉलेज, और आने वाले समय में चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले लो, चाहे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज ले लो, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी को ले लो, इसमें एक तरीके से टेक्नोलॉजी का और जो प्रोफेशनल एजुकेशन से जो माइंड को ब्रॉडन पर्सपेक्टिव देते हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों को इस चीजों को जरूर ध्यान रखना चाहिए कि धीरे धीरे ग्लोबल इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स हैं, चाहे अभी रिटेल ये जो आ रहे हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग के इश्यूज आते हैं, या जो ई-कॉमर्स के जो टैक्सेशन की चीजें हैं, इन सब चीजों के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से प्रोफेशन के लिए आने वाले समय में स्कोप भी है और चैलेंज भी है। स्कोप है क्योंकि नई चीजें आएंगी, लेकिन चैलेंज भी है। अगर हम ट्रेडिशनल सिस्टम्स पे पूरा चलेंगे तो हम लोग कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। नए प्रोफेशंस आ रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, डायनेमिक आ रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन आ रहे हैं, तो हमें उसकी तरह आगे बढ़ना चाहिए। जहां तक भारतीय जनता पार्टी है, एक बात मैं आपके सामने जरूर कहना चाहता हूँ कि धीरे धीरे CAs का, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का पॉलिटिक्स में हम लोग इस महत्व को समझ रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था में, पॉलिटिक्स में, इकोनॉमिक आर्थिक विकास का भी पॉलिटिक्स में बहुत महत्व होता जा रहा है। और डिस्ट्रीब्यूशन, केवल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन से कोई देश प्रगति नहीं कर सकता। जब तक आप वेल्थ क्रिएटर नहीं बनोगे, वेल्थ को देश में क्रिएट नहीं करोगे, तो सोशल डिस्ट्रीब्यूशन की जो पूरी पॉलिसीज है, जिससे कई लोग सोचते हैं कि हम इलेक्शन जीत सकेंगे, वो फेल हो जाएगी। इसको मैं कहता हूँ क्रोनी सोशलिज्म, जो डिस्ट्रीब्यूशन को समझते हैं कि हम डिस्ट्रीब्यूट करके इलेक्शन जीत लेंगे और अर्थव्यवस्था को और देश को अपने साथ जोड़ लेंगे, तो वो क्रोनी सोशलिज्म के अलावा कुछ नहीं होगा। इट विल ओनली डिस्ट्रीब्यूट पॉवर्टी। A very strong statement that we are giving press conference में मैं कहा कि we are at भारतीय जनता पार्टी are pro business, pro industries, and we do not believe in crony socialism. That is also very important. इंडिया ने सोशलिज्म के बहुत ही खराब परिणाम 1991 में देखे, जिसके बाद पूरा रास्ता बदला। लेकिन यह बात मैं आप सबके सामने कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ऐसे फिलॉसफी, ऐसे आइडियोलॉजी
believes in wealth creator, professionalism, industrial and business communities. And एक बात और अभी बजट की प्रक्रिया है, जैसे पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रक्चर या इकोसिस्टम में अगर प्रोफेशन को, चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपना वजूद बढ़ाना है, अपनी प्रेजेंस बढ़ानी है, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना है, तो हमें जो पॉलिसी मेकिंग के टाइम पे इंटरवेंशन करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि पॉलिसी सरकार को बनाने के लिए छोड़ देते हैं, सरकार पॉलिसी बनाएगी, उसके बाद हम उसमें रिएक्ट करते हैं या उसके बाद थोड़ा सा हम फिर कहते हैं ये गड़बड़ हो गया, वो हो गया। उस समय तक सरकार का माइंड स्टेबलाइज हो चुका होता है, उस समय वो कोई पोजीशन ले चुके होते हैं। फिर चेंज करना एक तरीके से सिस्टम में इतनी इनर्शिया हो जाता है, उसके बाद चेंज करना गड़बड़ होता है। तो मैं तो इंस्टीट्यूट को धीरे धीरे प्रोएक्टिवली हो रहे हैं, लेकिन हमें एज ए प्रोफेशन अपने को इकोनॉमिक पॉलिसीज या नेशनल पॉलिसीज के इंटरवेंशन के लिए टाइमिंग वो रखना चाहिए जो इनिशियल स्टेज में जब पॉलिसीज हो रही है। सरकार के लेवल पे कोई भी पॉलिसीज आती है तो उसके लिए पब्लिक डोमेन में कोशिश रहती है और एक एक्सपेक्टेड है सरकार से कि वो पब्लिक डोमेन में अवश्य शुरू में डाले, कमेंट्स के लिए डाले। अभी जैसे कई इश्यूज होंगे तो अब बड़ी एक्सरसाइज आने वाली है बजट की। हम लोग पिछले साल कई सालों से पार्टी में, क्योंकि मैं इकोनॉमिक अफेयर्स देखता हूँ, ये मैसिव एक्सरसाइज करते हैं कि स्टेक होल्डर्स के कमेंट, और अतुल जी ने भी काफी पार्टिसिपेट किया है मेरे साथ सारे इश्यूज में, और इंस्टीट्यूट के और भी कई लोग हैं जो बड़े सीनियर प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, अनुज जी और भी सब लोग। नमस्कार जी। कहते हैं कि सीए बन गए तो बल्ले बल्ले, ऐसा नहीं है, सीए बनने के बाद भी पढ़ते रहो। आज रूबी जी क्लास में आई हैं। रूबी जी आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पे। 1 घंटे बाद आया। तो क्या क्लास थी, क्या टॉपिक था? आज का टॉपिक जीएसटी के ऊपर था। फेक इनवॉइसिंग, हाँ, फेक स्पेशल केसेस एंड फेक इनवॉइस और उसके इनपुट के क्रेडिट का। हाँ, अच्छा, तो क्लास कैसी रही आपकी? क्लास डांस थी, मज़ा आया जी। और देखिए पूरा ग्रेटर नोएडा दिखता है यहाँ से, अगर आप देखें तो पूरे शहर का नज़ारा है। ये अभी ये अल्फ़ा कमर्शियल बेल्ट है जो आप सामने देख रहे हैं, और ये इधर जो देख रहे हैं ये जग्स फार्म है, और मेरे राइट हैंड साइड पे ये सारा परी चौक का एरिया है, और ये मेट्रो जा रही है जो आप देख रहे हैं बिल्कुल। यहाँ से मेट्रो डिपो स्टेट है, यहाँ से 6 किलोमीटर, और यहाँ पे ये बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो एक ये वाइड व्यू है ग्रेटर नोएडा शहर का, एक बहुत ही शानदार। अच्छा रूबी जी, अभी प्रॉपर्टी के रेट हाई हो रहे हैं, तो इसके बारे में दर्शकों को कुछ बताइए कि यहाँ पे कैसे करें कि प्रॉपर्टी के लिए रुकें या लें, या जैसा भी एक बार ले लें। आपको डील मिलती है तो ले लेनी चाहिए, हाँ क्योंकि जी। रेट तो बढ़ ही रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि ग्रेटर नोएडा में बढ़ रहे हैं इस टाइम, तो दिल्ली में भी बढ़ रहे हैं, गुड़गांव में भी बढ़ रहे हैं, सभी जगह बढ़ रहे हैं। कि आप डीलर के टच में रहो, अगर अच्छी कोई भी प्रॉपर्टी मिलती है तो उसे उठा लो। उठा लीजिए। देखिए सर भी शॉकिंग लग रहे हैं जी, बड़े शानदार तरीके से फोटोग्राफी हो रही है ग्रेटर नोएडा शहर की। और अच्छा, अभी मैम जैसे नई स्कीम आ रही है, अनाउंसमेंट हो गई है यमुना अथॉरिटी की कि अभी नवरात्रों के बाद रेजिडेंशियल आएगी, फिर 15-20 दिन बाद वो इंडस्ट्री लॉन्च कर रहे हैं। बिल्कुल। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे इन्वेस्टर को, कि पैसे तैयार रखें या पैसे तैयार रखें, पेपर्स तैयार रखें, और जैसे स्कीम आती है तो इस बार अपनी अपॉर्चुनिटी ना छोड़ें, इस बार ना छोड़ें। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जीएसटी के लिए जो इंडस्ट्री अप्लाई करने के लिए 1 साल पुराना जीएसटी चाहिए। बाकी हम एक डिटेल वीडियो डाल देंगे जिसमें आपको वो ईजी हो जाएगा। और आप क्या कहना चाहेंगे, दर्शक आपकी वेट करते हैं? बस यही कहना चाहूँगी कि हौसला रखें और सब कुछ अच्छा होगा। ग्रेटर नोएडा भी आजकल अब चमक ही रहा है धीरे धीरे, आपको प्लॉट जरूर मिल जाएगा। मिल जाएगा। चलिए जी, हम हाईवे होटल से विदा लेते हैं। आपके दोस्त शशि भूषण गर्ग और साथ रूबी जी ऐसे ही देखते रहे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। बहुत ही अच्छा माहौल, सीए की गेट टुगेदर, बहुत ही शानदार फूड। रूबी जी से बात करते हैं। रूबी जी नमस्कार। आप बाबा रामदेव के चेले हो, क्या ले रहे हो खाने में? हेल्दी खाना ले रहे हो ना जी? हैं जी। और कैसा डेकोरम है यहाँ का, माहौल कैसा है? मज़ा आ रहा है जी? चलिए जी, आप फूड एंजॉय करें। बहुत ही शानदार डेकोरम। कोरोना के बाद बहुत दिनों बाद गेट टुगेदर हो रही है, बहुत ही अच्छा माहौल। ऐसे पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, सीखते रहो, सिखाते रहो, ये बहुत ज़रूरी है जीवन के अंदर। हल्का खाना लेते रहो, कोशिश करो सलाद लो, हल्का खाना लो। रोटी आ रही है जी, 2 मिनट बैठिए, मैं लेके आ रहा हूँ तब तक जी।
ये 2 मिनट वेट कर लीजिए, रोटी की वेट बड़ी। जैसे कहते हैं ना पुलिस चोर वाला मैटर होता है, हम सुमित सर को 5 सालों से ढूंढ रहे थे, आज पकड़ में आए हैं जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। तो जी रूबी जी आज मिल ही लिए तुम कि सर से मिल रहे हैं। बहुत ही खुशनुमा माहौल, बहुत ही हैप्पी माहौल, सब इंजॉय कर रहे हैं। भगवान करे बस कोरोना वाला मामला दोबारा ना खुले, ऐसी खुशियों के पल चलते चले। देख लो जी, जिन्होंने सीए नहीं देखे, ये भारत के सीए हैं आने वाले, जो पूरे देश को संभालते हैं। रूबी जी बताइए कैसी देश की इकोनॉमी चल रही है, आने वाले नए बच्चों के लिए कोई संदेश? तो ट्रिलियन और 5 ट्रिलियन तक पहुंचने जा रही है। और वो बोरी वाला कंसेप्ट वो तो लेनी पड़ेगी। पूछो बोरी ली है कि नहीं? बेटे बोरी खरीद ली? बोरी खरीदे बिना जिंदगी सफल नहीं हो सकते बेटे, बोरी जरूरी होती है सीए लाइन के अंदर।